नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। शरद पूर्णिमा की रात में खीर का भोग लगाया जाता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया जाता है और तो और चंद्रमा को अर्घ भी दिया जाता है खीर का। बहुत उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि 16 कलाओं संपूर्ण चंद्रमा अमृत वर्षा करता है और खीर जब हम रख करके उसके सामने पूजा भक्ति करते हैं तो वो सारी अमृत वर्षा जो होती है हमारी खीर में होती है और उस भोजन को, उस खीर को जब हम ग्रहण करते हैं तो स्वस्थता का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इस खीर में कुछ खास चीज़ें भी प्रयोग में करनी चाहिए जिससे आपकी एनर्जी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले तो 16 कलाओं संपूर्ण जो चंद्रमा होता है सिर्फ खीर पर अमृत वर्षा नहीं करेगा, आपके ऊपर भी करता है। आप जब चंद्रमा की होरा में बैठते हैं, चंद्रमा के समक्ष बैठते हैं, चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं तो आपके लिए भी निरोगी काया का आशीर्वाद देते हैं। 16 फायदे, 16 लाभ आपको मिलते हैं। और कौन सी 16 कलाओं का लाभ आपको मिलता है ये हम ऑलरेडी अपनी वीडियो में डाल चुके हैं कि 16 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलती हैं, 16 लाभ आपकी ज़िंदगी में आते हैं। 16 कलाओं का जो पूर्ण लाभ है आपको प्राप्त होता है और जो अमृत वर्षा होती है इस 16 कलाओं की अमृत वर्षा आपके ऊपर, आपके जीवन में होती है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो हम बता चुके हैं, क्योंकि जब आप उन्हें समझ करके आप चंद्रमा की रोशनी में जाएंगे तो आप वो सारी एनर्जी को खींच पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। क्योंकि जिस भाव से पूजा करते हैं लाभ वही होता है, लेकिन जान करके जब आप पूजा करते हैं, किसी चीज़ को समझ करके पूजा करते हैं तो उसका लाभ आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है। चलिए, सबसे पहले तो जो ऐसे मैं यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ कि घर में बिल्कुल छोटे छोटे नौनिहाल से बच्चे, यानी मात्र सिर्फ मिल्क ही लेते हैं, दूध ही ले पाते हैं, खीर तो नहीं खा पाते हैं, तो उन्हें आप क्या चीज़ दे सकते हैं? आप क्या खीर के अंदर ही अमृत वर्षा होगी, मिल्क में नहीं होगी? तो दूध रखिए, थोड़ा सा चांदी के पात्र में थोड़ा सा दूध डाल करके आप इसे चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए तो पूर्ण अमृत वर्षा उस दूध में भी होती है। और वो दूध आप सबसे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को जरूर पिलाइए। स्वस्थ होते हैं बच्चे चिड़चिड़ापन जो है वो छोड़ देते हैं। हमने कहा ना कि सिर्फ इसका प्रभाव खीर पे नहीं, बहुत सारी चीज़ों पर होता है इसका प्रभाव। लेकिन जब आपके घर में छोटे नौनिहाल बच्चे ज़्यादा विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, तो माताएं और पिता बहुत परेशान होता है, पूरा परिवार परेशान रहता है। बच्चे ज़िद्दी नहीं होंगे। छोटे छोटे बच्चे जो अक्सर रोते रहते हैं ज़्यादा नहीं रोएंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा रोएगा नहीं, बट हाँ, जो बहुत ज़्यादा कई बार विचलित तो हो जाते हैं बच्चे, वो नहीं होंगे। स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी बच्चे होंगे। और ये 16 कलाओं युक्त चंद्रमा का जो अमृत वर्षा का प्रभाव है वो आपके बच्चे के जीवन पर भी होगा। तो कितना बड़ा लाभ आपके घर के, क्योंकि आप बड़े लोग तो सारे खीर खा लेते हैं, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, महीने का बच्चा है, 40 दिन का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, तो ऐसे बच्चों को तो आप उस तरीके का आहार नहीं दे पाते हैं, तो मिल्क तो दे सकते हैं। और चंद्रमा युक्त, अमृत धारा युक्त ये अगर आप मिल्क उन्हें देते हैं, दूध उन्हें देते हैं, बच्चे स्वस्थ होते हैं। अब आ जाइए, खीर बनवाते हैं आपसे। खीर बनाइए, और लेकिन खीर में आपने, ये खीर का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके चंद्रमा को बल देने का कॉन्सेप्ट है। इसमें दूध का, जल का और चावल का, ये सारी चंद्रमा की चीज़ें हैं जो आप प्रयोग में लाते हैं। इसका प्रयोग लगाते हैं और चंद्रमा की होरा में रखते हैं तो एनर्जी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो खीर जब आप बनाते हैं बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही शांत मन से, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, क्योंकि इस रात्रि में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है, ध्यान रखिएगा। माँ लक्ष्मी का ढेरों आशीर्वाद मिलता है आपको। तो बहुत शांत मन से, कोई चिड़चिड़ापन नहीं रखना है, शांत मन से आपने खीर बनानी है। और खीर दूध,
चावल और चीनी की आप डाल सकते हैं उसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। और आपने ये खीर बहुत अच्छे भाव से बना करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है संध्या के समय सूर्य अस्त के बाद में। और फिर आपने ये खीर ले जा करके चंद्रमा की रोशनी में रख देनी है। और चंद्रमा की नंगा नहीं रखिएगा, उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ जाली से ढक लीजिए या एक पतले से दुपट्टे से भी आप इसे ढक करके रख सकते हैं। तो चंद्रमा की रोशनी उसके अंदर पड़नी चाहिए। इसमें एक दिव्य प्रयोग आप और भी कर सकते हैं जिससे आप निरोगी काया भी आपको मिलेगी, मन शांत होगा, कुंडली का चंद्रमा मजबूत होगा और आपके अंदर ये उथल पुथल की सिचुएशन नहीं बनेगी। आपने एक चांदी का सिक्का लेना है। चांदी के सिक्के को साफ होना चाहिए, काई लगा हुआ काला नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नया सिक्का लाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है पहले का सिक्का है उसे धो करके क्लीन करा के पहले ही रख लीजिए। उस चांदी के सिक्के को आपने उस खीर में रख दीजिएगा और वो खीर आप सारे व्यक्ति जब आप खाएंगे आप लोगों का चंद्रमा भी स्ट्रांग होता है। उस सिक्के को निकाल करके आप अपने धन स्थान पर रख दीजिएगा साफ करके। और जो खीर है वो घर का हर सदस्य ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन जब खीर आप चंद्रमा की होरा में रखें उससे पहले आपने चंद्रमा को अर्घ दे लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं चंद्रमा की खीर रख देते हैं, बाद में 1-2 घंटे बाद उनको याद आता है और फिर जा करके वो चंद्रमा को अर्घ देना है। भाई उन्हीं की सारी एनर्जी ले ली, फिर उन्हीं को आप दे रहे हैं सारी एनर्जी। तो आपने सबसे पहले माँ लक्ष्मी का भोग लगाना है, दूसरा आपने चंद्रमा को अर्घ देना है, तीसरा आपने चंद्रमा की रोशनी में खीर रखनी है, चौथा आपने उस खीर को हर व्यक्ति ने ग्रहण करना है, खाना है। यानी ये एक प्रोसेस है आपकी खीर का चंद्रमा की रोशनी अमृत धारा उसमें डालने का। तो इस तरीके से जब आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। फिर आती है बात, क्या अमृत धारा, अमृत वर्षा क्या सिर्फ खीर में होगी और किसी चीज़ में नहीं होगी? आप बैठे हैं, आपके ऊपर भी तो हो रही है, आपके विचारों पर हो रही है, आपकी मानसिकता पर हो रही है, आपके स्वस्थ शरीर को रखने के लिए अमृत वर्षा आपके ऊपर हो रही है। तो आपने भी चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय व्यतीत करना और जितना ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे उतना अच्छा है। अब चंद्रमा की रोशनी में आप समय तो व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मोबाइल लेकर के आप लगे हुए हैं, राहु भी साथ के साथ एक्टिवेट कर रहे हैं आप। यानी आप चंद्रमा की रोशनी में आप खीर रख करके तो आप जो उपाय कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपने चंद्रमा की रोशनी में बैठ के खीर भी रखी और साथ के साथ आपने शुरू क्या कर दिया, मोबाइल वीडियोस देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, यानी राहु को भी साथ ही एक्टिवेट कर दे रहे हैं आप। तो यहाँ पे एक दिन थोड़े समय के लिए आप अपने मोबाइल को भूल जाइएगा, फिर आप वो एनर्जी लीजिएगा जो 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की एनर्जी है, वो पूरी 16 कलाएं अपने ऊपर लीजिए, अमृत धारा लीजिए अपने ऊपर, अमृत वर्षा अपने ऊपर करवाइए, देखिए कितना लाभ होता है। उसके बाद एक और उपाय बताते हैं। आपने अगर बच्चों को चंद्रमा डलवाना है, अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों के गले में आप चंद्रमा डलवाते हैं या मोती डालते हैं, कुछ लोग मोती है या चंद्रमा है बच्चों के लिए, जो चांदी का चंद्रमा गले में डालते हैं, अच्छा होता है स्वस्थ रखने के लिए बच्चों को। आपने एक चांदी का कोई बर्तन लेना है, उस चांदी के बर्तन में या फिर आप स्टील का ले सकते हैं अगर आपके पास चांदी का नहीं है, चांदी के बर्तन में मोती या फिर चंद्रमा, जो भी आप बच्चे को चंद्रमा डलवा रहे हैं वो रख लीजिए, आप खुद मोती पहनना चाह रहे हैं वो रख लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए चंद्रमा या फिर मोती। आप चांदी के बर्तन में गंगा जल डाल करके उसमें डिप कर दीजिएगा और अगली सुबह आप इसे पहन लीजिएगा नहा धो करके। उसके बाद एक और उपाय आता है, जल रखिएगा आप। जो लोग घर में रोगी व्यक्ति हैं, जो परेशान ज़्यादा रहते हैं, जो मेंटली डिप्रेस्ड ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए एक उपाय है, एक बर्तन में जल रखिए और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दीजिए और कुछ बूंदे
कच्चे दूध की डाल दीजिए, उसे आप काफ़ी समय तक चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिएगा। अगली सुबह इससे स्नान कीजिएगा, यानी जल भरिए और उसमें ये वाला जल भी मिला लीजिए, इससे स्नान कीजिएगा। आप देखिए कितना दिव्य प्रयोग होता है। ये शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही किया जाता है। यकीन मानिए आपके जीवन के अंदर कितने भी कष्ट क्यों ना हो, सब दूर हो जाएंगे। चंद्रमा बलवान होगा, मन शांत होगा, माँ लक्ष्मी का ढेरों आशीर्वाद आपके जीवन में होगा। तो आप इन्हें इस वीडियो को हर किसी तक जरूर पहुंचाना है, हर जन तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करना है। घर के जितने सदस्य हैं सभी तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। और आपने मेरे को व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, मेरा ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, ब्रॉडकास्ट चैनल है, उसे भी आप फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। और मुझे कमेंट लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस उपाय को किया, आपको कैसा लगा। जय माता दी मेरे चैनल पर ज़रूर लिखें और सारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।